एक बड़ी प्राचीन कथा है। शायद तुमने कभी पढ़ी हो तो भी तुम समझ न पाए होगे, क्योंकि वह कहानी इस ढंग से कही गई है कि यदि उसे अज्ञानी पढ़े तो मनोरंजन समझे, और यदि ज्ञानी पढ़े तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। तुमने बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वह भी ज्ञानियों की बात हो सकती है। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिन्हें कई स्तरों पर पढ़ा जा सकता है। उनमें एक साथ 2, 3, 4 और 5 अर्थ दौड़ते हैं, जैसे समानांतर 5 रास्ते चल रहे हों। जिसकी जैसी समझ हो वह उस स्तर पर पढ़ सकता है। एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़कर प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़कर प्रसन्न होगा। जो खोजी नहीं है, जो अभी नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए यह केवल मनोरंजन होगा। लेकिन यह भी क्या कम है, थोड़ी देर के लिए मन बहला ही लेता है। बैताल पच्चीसी की पहली कथा बड़ी अद्भुत है। वही कथा अब कहता हूं। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। एक फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई देने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया। इस फल को भेंट करने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन फकीर के पास और कुछ हो भी नहीं सकता था, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया और पास में बैठे वजीर को दे दिया, जैसे अन्य भेंटें देता था। 10 वर्षों तक प्रतिदिन सम्राट वजीर को फल दे देता। उसने कभी पूछा नहीं, क्योंकि सैकड़ों लोग भेंट देने आते थे। ना ही फुर्सत थी, ना ही समय था, और इस फकीर से पूछने जैसा कुछ लगा भी नहीं। लेकिन एक दिन सम्राट का पाला हुआ बंदर पास में बैठा था। सम्राट ने वजीर को देने के बजाय वह फल बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा नीचे गिर गया। सम्राट चौंक गया। इतना बड़ा हीरा! उसने तो जीवन में ऐसा हीरा देखा ही नहीं था। वजीर ने हमेशा यह सोचकर उन फलों को फेंक दिया था कि वे जंगली हैं, खाने योग्य नहीं है, स्वाद भी ठीक नहीं है। लेकिन अब वह चौंक गया। जैसे तैसे जल्दी जल्दी तल घर को खोला गया। जहां वे फल फेंके जाते थे वहां अनगिनत हीरे निकले। सम्राट ने फकीर को बुलाया और पूछा, यह क्या रहस्य है? तुम क्या चाहते हो? 10 साल से यह भेंट क्यों ला रहे हो? और मैं कैसा अज्ञानी, जिसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। जीवन प्रतिदिन तुम्हें कुछ न कुछ देता है, लेकिन तुम उसे जंगली फल समझकर फेंक देते हो। हर फल के भीतर हीरा छिपा होता है, लेकिन तुमने कभी देखा ही नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब पीछे मत देखो, वरना फिर चूक जाओगे। आगे की ओर भी मत दौड़ो, क्योंकि सपनों में खो जाओगे। सम्राट ने ध्यान से सुना। फकीर ने कहा, तुम्हारी जिंदगी असाधारण है, लेकिन तुम्हें होश नहीं। तुम हंसोगी कि 10 साल तक यह आदमी क्यों प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन तुम तो कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हो। राजा विक्रमादित्य तुम ही हो। हजारों सालों से तुम ऐसे ही बैठे हो और जीवन तुम्हें प्रतिदिन उपहार देता रहा है। फकीर ने आगे कहा, मैं 10 वर्षों से इसी प्रतीक्षा में आ रहा था कि किसी दिन तुम जागोगे। मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो, और वह तुम हो। इसलिए तुम्हारा नाम वीर विक्रमादित्य है। भारत ने केवल 2 व्यक्तियों को वीर कहा है। निश्चित ही तुम वीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वीर होना ही पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता था कि जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब तुम मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें पूरी हो गई हैं। अब तुम महावीर हो, होश और साहस के साथ। फकीर ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस्या की रात है। तुम शमशान में आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। फकीर चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा कि इस झंझट में पड़ना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि यह कायरता होगी और यह आदमी साधारण नहीं लगता। शमशान में जाने का विचार भी डरावना था। पता नहीं वहां कौन सा रहस्य छुपा हो, कौन सा मोक्ष द्वार खुल जाए। सम्राट ने सोचा, समझाया, लेकिन डर भी लग रहा था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है, सिर्फ कायर ही नहीं डरते। डर स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर आदमी डर को किनारे रख देता है और आगे बढ़ जाता है, जबकि कायर डर को सिर पर रखकर भाग खड़ा होता है। आधी रात का समय हुआ।
शमशान ऐसा लग रहा था मानो कभी वहां आया ही ना हो। महलों में रहने वाला सम्राट अब एक अजीब सी दुनिया में खड़ा था। अगर तुम भी कभी अमावस्या की रात शमशान जाओ तो तुम्हें शब्द शमशान का वास्तविक अर्थ पता चलेगा। इसका अर्थ शब्दकोश में नहीं मिलेगा। भूत, प्रेत, चीख पुकार और वह तांत्रिक फकीर अपना मंडल रचकर बैठा था। चारों ओर खोपड़ियां थी। एक जीवित लाश थी जिसे वह काट रहा था। उसने सब तैयारियां कर रखी थी। सम्राट के पास जाकर उसने कहा, आ गए? ठीक है, अब तुम्हें उस लाश को पेड़ से उतार कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि यह कृपाण की धार पर चलने जैसा है। जरा सी भी चूक हुई तो फिर वह सहायता नहीं कर सकूंगा। तड़पते हृदय के साथ विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचे। यहां बड़ा भय लगने लगा, क्योंकि वहां कोई भी ना था, बिल्कुल अकेला था। और उस बड़े वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा। हाथ कांप रहे थे। वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी। वह लाश जमीन पर धम से नीचे गिरी। ना केवल गिरी बल्कि खिलखिलाकर हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए। उसने पूछा, क्यों हंसी? क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़कर वापस जाकर वृक्ष से लटक गई और बोली, शांत रहोगे तभी तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे। तुम बोले, चूक गए। दोबारा लाश को काटकर नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था। जब आदमी को भय लगता है तो वह कुछ बोलना चाहता है। बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती है। गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है। कोई सहारा चाहिए, लेकिन बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरते हो, वर्तमान में ही जीते हो। ना तो कोई भविष्य में मर सकता है, ना भविष्य में जी सकता है। जब भी मरोगे तब अभी और यहीं मरोगे। वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो हमेशा कल ही रहता है। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ी कसकर उसने अपने को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काटकर गिर पड़ा। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई। छाती कांप गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। उसने कहा, 3 युवक ब्राह्मण थे। विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में ही लग जाओ। अगर तुमने सुन लिया तो कहानी उठेगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। तो वह चुप ही रहा और वह मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की बेटी से प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा था, लेकिन उसमें जिज्ञासा जाग गई। फिर क्या हुआ? तीनों समान रूप से योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसे चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसे चुने। कोई रास्ता ही ना मिला। वह तीनों के बीच बड़े द्वंद्व में घिर गई। तीनों योग्य थे, किसी को छोड़ना मुश्किल था, और वह जानती थी कि जिसे छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा। 3 से तो विवाह संभव नहीं। लड़की की लाश जला दी गई। उन 3 युवकों में से एक तो मरघट पर ही उसी लाश के साथ रहने लगा, उसी लाश की धुनी रमाने लगा और वहीं बैठा रहा। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया, अपना दुख भुलाने के लिए। संसार में घूमता रहेगा। अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना रही। अब घर नहीं बसाना। वह परिव्राजक हो गया। तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं जो अस्थि पंजर को पुनः जीवित कर सकते हैं। उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उन्हें गंगा ले जाता, धोकर साफ करता, फिर ले आकर रखता, उनकी रक्षा करता कि कभी न कभी उन्हें जीवित कर सकेगा। उसने मंत्र सीख लिया, शास्त्र ले लिया, भागा। अब डर रहा था, घबराया हुआ था कि पता नहीं अस्थि पंजर बचे भी होंगे या नहीं, क्योंकि वे तो कब के फेंक दिए गए होंगे। लेकिन जब पहुंचा तो वह आश्वस्त हुआ कि अस्थि पंजर सुरक्षित थे, संजो कर रखे गए थे। उसने मंत्र पढ़ा,
वह युवती पुनः जीवित हो गई, पहले से भी अधिक सुंदर, मंत्र सिक्त, उसकी देह स्वर्ण जैसी, जैसे अभी अभी कमल का फूल खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई। युवती किसकी होगी? मुर्दे ने पूछा। सम्राट, ध्यान से सुनो, अब झगड़ा खड़ा हो गया है। सवाल है कि इन तीनों में से युवती किसकी होनी चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने उत्तर ना दिया तो इसी क्षण मर जाओगे। बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना। आदमी का इतना बस नहीं चलता अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए। ठीक है, सुन लिया प्रश्न, उत्तर ना आया, कोई हर्ज नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा था। उसने सोचा उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उसने कहा, जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जगाया वह तो पिता तुल्य है। उसने उसे जन्म दिया, इसलिए विवाह नहीं कर सकता, वह तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली उससे भी विवाह नहीं हो सकता। प्रेमी तो वही है जो धुनी रमाए, राख लपेटी, भूखा प्यासा मरघट में बैठा रहा, ना कहीं गया ना कहीं आया। विवाह तो उसी से होना चाहिए। लाश छूट गई, जाकर वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि यह आदमी बोल गया। जीवन में तुम चूकते हो, जब भी मूर्छा पकड़ लेती है तुम भी होश खो देते हो। जब भी जागे हुए नहीं होते तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से असंत हो जाते हो, विचार की तरंगे चलने लगती है, तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। क्योंकि विचार की तरंगे उठी और तुम वर्तमान से हट गए। इधर तरंग उठी, उधर तुम हटे वर्तमान से। विक्रमादित्य हार गया। फिर ऐसी 25 कहानियां चलती हैं पूरी रात और हर बार चुकता जाता है। ज्यादा देर तक विचार की तरंगे नहीं टिकती। 25वीं कहानी तक आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है, यहाँ बहुत कुछ है तुम्हें उलझाने के लिए। बाजार भरा हुआ है पूरा। विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव है। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागे हुए, तो ही तुम वर्तमान को जान पाओगे। अन्यथा तुमने वर्तमान को जाना ही नहीं है। तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो, क्योंकि और कोई जगह नहीं जहां से तुम गुजरो, लेकिन बेहोश सोए हुए गुजरे हो। या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। एक है सागर, अनेक है लहरें।